तो आप सबकी इजाज़त के साथ मैं शुरू करता हूँ। मुशायरे की महफ़िल में अदब व एहतराम की परवरिश की जाती है और इंतहाई अदब के साथ आप सभी को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। इस सफ़र का आगाज़ करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैक्रोविज़न एकेडमी के फाउंडर चेयरमैन आनंद प्रकाश चौकसे का एंड यंग एंड डायनेमिक डायरेक्टर अंतरा चौकसे मैम का, जिन्होंने इजाज़त दी थी मैक्रोविज़न के इस खूबसूरत दुनिया को बेहतरीन कलाम से सजाने का। मैं आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ मैक्रोविज़न एकेडमी के लिए, जो अपने कैंपस के अंदर न केवल अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नीट और आईआईटी के लिए प्रिपेयर करती है, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाती है और उनको मुशायरा जैसे कल्चरल फंक्शन में अपनी नुमाइंदगी पेश करने को तैयार करती है। तो इस सफ़र की शुरुआत करता हूँ एक शेर के साथ कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पाँव दी है तो तौफ़ीक़े सफ़र भी देना, और गुफ्तगू तुमने सिखाई मैं तो गूंगा था, कि गुफ्तगू तुमने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना, असर भी देना। बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने गुरु का, जिनकी न जाने कितनी वीडियो देखी है और एक वीडियो न जाने कितने बार देखा है मैंने। हालांकि उनसे मुलाकात करने का हसर अभी तक हासिल नहीं हुआ है, जिनका नाम है नदीम फ़र्रुखी। अगर मेरे अंदर उर्दू की ज़बान है तो आप ऐसा मान लें कि वो नदीम फ़र्रुखी बोल रहा है आपके लिए। सो हजरत ग्रामी, ये मोहब्बत भरी महफ़िल आप के बीच शुरू होना चाहती है। डाइस पर जहाँ उर्दू के मशाहिद साहिल खान सर मौजूद हैं, वहीं हमारी हिंदी कविता एवं काव्य के उभरते सितारे भव्य जैन भी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू और हिंदी के बीच एक जो कसक सी रही है, उसको ख़त्म करने का जिम्मा जिन्होंने अपने कंधे पर उठाया है, वो है हमारे प्रिय प्रथम भार्गव, वो भी हमारे साथ शामिल है। और जब बात उर्दू और हिंदी ज़बान की होती है तो एक शेर याद आता है कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी ज़ुबान की, कि उर्दू बहन है असल में हिंदी ज़ुबान की। ये हिंदुस्तान के दो जिंदा ज़बानों का जश्न है, एक ऐसी जिंदा ज़बान जिनको अलग रख के अपन नहीं देख सकते, देखा नहीं जा सकता। अगर उर्दू को मैं ये कहूँ कि मैं फ़ख्र से उर्दू बोल सकता हूँ, तो उसके पीछे जड़ें हमारी कहीं ना कहीं हिंदी में जुड़ी है, और अगर हिंदी की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं उर्दू में जुड़ी है। और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, एक पैगाम दे सकता हूँ कि अगर मुशायरे की बात करें तो बिना हिंदी और उर्दू ज़बान को साथ लाए हुए हम नहीं कर सकते। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबके सामने रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ अपने हिंदी के उभरते सितारे से, जिनका नाम है भव्य जैन। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कादिर सर को, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया यहाँ पर एक प्रस्तुति करने का। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हिंदी की एक कविता का एक नमूना आपके सामने पेश करूँगा, जिसके कवि अजय जी हैं। ये बहुत महान कवि रह चुके हैं। इस कविता में कवि अपने प्रियतम, जो कि उनके पास नहीं है, उनसे दूर है, उसको ध्यान से संबंधित करते हुए बताते हैं। सुनिएगा कि प्रिय मैं तुम्हारे ध्यान में। क्या बात है, प्रिय मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ, प्रिय मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ, बह गया जग मुग्ध सरीसा मैं तुम्हारे ध्यान में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बह खूब। गया जग मुग्ध सरीसा मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ। तुम विमुख हो किंतु मैंने कब कहा उन्मुख रहो। क्या बात। तुम विमुख हो किंतु मैंने कब कहा उन्मुख रहो तुम, मतलब कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मेरी सुनो, कि तुम विमुख हो किंतु मैंने कब कहा उन्मुख रहो तुम, साधना है सहस्त्र नैना बस कहीं सम्मुख रहो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। कविता में उस प्रेम को हृदय से जोड़ते हैं, कि जो कहते हैं कि जो कृष्ण ने जो प्रेम करा था, उस प्रेम को हृदय से जोड़ते हैं कवि, कि तुम विमुख हो किंतु मैंने कब कहा उन्मुख रहो तुम, साधना है सहस्त्र नैना बस कहीं सम्मुख रहो तुम। विमुख उन्मुख से भी परे, विमुख उन्मुख से भी परे, तत्व की तल्लीनता है, लीन हूँ मैं तुझमें, तत्वमय हूँ, अचिर चिर निर्माण में हूँ, मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ। महफिल हिंदी में हो चुका है पूरी तरह। बहुत धन्यवाद, सही। धन्यवाद। अब इसके बाद मैं एक कविता जो कि मेरी खुद की कलम से लिखी गई है आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये एक दृश्य है, आप ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा। सोचो वो दिन कैसा होगा
जब हम दो अनजान मिलेंगे पहली बार। क्या बात है। कि सोचो वो दिन कैसा होगा जब हम दो अनजान मिलेंगे पहली बार। कहने को होगी बातें हजार, कहने को होगी बातें हजार, पर शर्म से होठ रह जाएंगे बेकरार। बहुत खूब, पर शर्म बहुत से खूब। होठ रह जाएंगे बेकरार। वो शाम कितनी प्यारी होगी, वो शाम कितनी प्यारी होगी जब चांद की चांदनी से बातें हमारी होगी। हर लम्हा जादू सा लगेगा जैसे समय खुद भी थमेगा। हर बहुत सही, लम्हा बहुत जादू खूब, बहुत सा खूब। लगेगा जैसे समय खुद भी थमेगा। रिमझिम सी बारिश भी होगी, रिमझिम सी बारिश भी होगी होगी। संग। हवाओं में तेज होगा रंग, कि हवाओं का तेजी का होगा रंग। सांसें बदलेंगी दिल धड़केंगे तेज, सांसें बदलेंगी दिल धड़केंगे तेज। आंखों में होगी अनकही बातें अनकहे रेस। क्या कहने, थोड़ा क्या कहने। तुम मुस्कुराओगी, सुनिएगा जरा, कि थोड़ा तुम मुस्कुराओगी, थोड़ा मैं मुस्कुराऊं। थोड़ा तुम मुस्कुराओगी, थोड़ा मैं मुस्कुराऊंगा। आंखों की बातों में धीरे धीरे समझता जाऊंगा। बहुत आंखों खूब, की बहुत बातें खूब। मैं क्या धीरे कहने, क्या धीरे कहने। समझता जाऊंगा। धीरे धीरे दिलों की डोर एक दूसरे से बांधते जाएंगे। और सोचो वो दिन कैसा होगा जब हम दो अनजान पहली बार मिल जाएंगे। पहली बार मिले। बहुत खूब भव्य साहब, धन्यवाद, बहुत खूब। धन्यवाद। इसके बाद मैं जो अपनी एक आखिरी और प्रस्तुति रखने जा रहा हूँ, ये एक नज्म है, सुनिएगा। कि मेरा रिश्ता मेरे कलम से कुछ इस तरह है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो एक कहर से, सुनो एक कहर से। मैं खुशी अपनी लिखता हूँ, वो एहसास तेरा लिख जाता है। क्या बात है। मैं खुशी अपनी लिखता हूँ, वो एहसास तेरा लिख जाता है। मैं सुंदर किसी को लिखता हूँ, वो चेहरा तेरा बयां कर जाता है। बहुत खूब, बहुत वो खूब। यानी मेरा क्या कलम, कहना, बहुत कि मैं बढ़िया। सुंदर किसी को लिखता हूँ, वो चेहरा तेरा बयां कर जाता है। मैं नशा किसी का लिखता हूँ, वो तेरी बातें लिख जाता है। कि मैं नशा किसी का लिखता हूँ, वो तेरी बातें लिख जाता है। मैं मोहब्बत अपनी लिखता हूँ, न जाने वो क्यों तुझे लिख जाता है। बहुत खूब, न बहुत जाने बढ़िया, क्यों तुझे बहुत लिख बढ़िया। जाता क्या कहने। है। अब इसके आगे कुछ 4 लाइनें इसी से ही आगे तक। कि मेरे कलम की हर एक लकीर में तुम्हारा जादू छिपा है। कि मेरी कलम की हर एक लकीर में तुम्हारा जादू छिपा है। हर शब्द में बसा है तेरा नूर, तो उससे ही मेरा अल्फाज जुड़ा है। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया भव्य साहब, बहुत बढ़िया। महफिल को बहुत ही खूबसूरत आपने बना दिया है। जनाब, अगर मैं मोहब्बत की बात करूं, उसके पैगाम की बात करूं, तो कुछ चुनिंदा नाम मेरे जहन में आता है। और उसमें से एक मेरे बहुत ही करीबी, मैं अपना रकीब मानता हूं उनको, और उनके लिए लिखा है ये कि वो दिखा था मुझको तो दिख गया मेरा जहान उसमें। कि वो दिखा था मुझको तो दिख गया मेरा जहान उसमें। मुख्तसर सा था लेकिन था, मुख्तसर सा था लेकिन था मोहब्बत की ज़बान उसमें। और मुद्दतों बाद, कहते हैं कि मुद्दतों बाद दिल में एक कसक सी थी, कि मुद्दतों बाद दिल में एक कसक सी थी, किसी के जुल्फ़ों की घटाएं देखकर। एक सफ़ेद खंडहर के सिवा कुछ न था, दिखने लगा पुश्तैनी मकान उसमें, पुश्तैनी मकान उसमें। ऐसे बेहद ही खूबसूरत नज़्म और शायरों के मालिक उभरते सितारे प्रथम भारकर को आवाज़ देने जा रहा हूँ मैं। प्रथम आगम। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर अली जी, मुझे इस मंच तक पहुंचाने के लिए। मैं एक मामूली सा शायर हूँ, आखिरी की कोनों की बेंचों से, जो पुराने कॉपियों के आखिरी के पन्नों पर अपने ख्वाब दर्ज करते हैं, और वहीं से कुछ चुनिंदा अशार मैं आप सभी के लिए उठा वो लाया हूँ। आखिरी पन्नों में जो शेर इन्होंने लिखे हैं वो शेर अव्वल हुआ करते हैं, बहुत ही माशाल्लाह अच्छे रहते हैं वो। माशाल्लाह, धन्यवाद। उसके बाद मैं कुछ अशार हैं, कुछ शायरी हैं, फिर हम कुछ गज़लों की ओर बढ़ेंगे। तो अशार कुछ यूँ हैं कि फूलों से कांटों से दलदल से गुजरे, फूलों से कांटों से दलदल से गुजरे, हम तो राह के पत्थर थे दर दर से गुजरे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। शेर है, फूलों से कांटों से दलदल से गुजरे, हम तो राह के पत्थर थे दर दर से गुजरे। वो क्या मोहब्बत करेगा हमसे ये बतला दे, वो क्या मोहब्बत करेगा हमसे ये बतला दें, जिसकी बेवफाई के किस्से है घर घर से गुजरे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। सब आप तवज्जो दें कि उसके बगैर ज़िंदगी कितनी बेकार है कि रब,
उसके बगैर जिंदगी कितनी बेकार है कि रब, एक पल भी अगर गुजरे तो मर मर के गुजरे। क्या खूब लिखा है, क्या दो खूब लाइनें लिखा है, हैं, बहुत सही। आखिरी दो लाइनें हैं कि आप गौर फरमाइए। क्या हमें है कोई फायदा उससे दिल लगा कर भी, ओहो हो, क्या हमें है कोई फायदा उससे दिल लगा कर भी, जब ज़बान से एक एक हर्फ डर डर के गुजरे। क्या बात है, बहुत सही। जब क्या कहना ज़बान से एक एक हर्फ डर डर के गुजरे। कुछ अशार हैं कि अब तो आस भी नहीं उसके वापस आने की, कि अब तो आस भी नहीं उसके वापस आने की। उसने वजहें इतनी दी थी कि मुझे छोड़ के जाने की। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, बहुत सही। फिर शेर है कि ये ख्वाबों से मैं उठता हूँ और मैं कहता हूँ एकदम से, और अचानक से मैं कहता हूँ कि तेरे हाथों एक बर्बादी की बसीरत को देखा है। बर्बादी की बसीरत को देखा। बर्बादी की बसीरत को देखा है। बहुत बहुत गौर फरमाइएगा, तेरे हाथों एक बर्बादी की बसीरत को देखा है, मैंने इस आगजादी इश्क की हकीकत को देखा। ओह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शानदार। एक शायरी और है कि इस आस में बैठे हैं कि गुजारा हो जाएगा, इस आस में बैठे हैं कि गुजारा हो जाएगा, वो शख्स नहीं है हमारा पर हमारा हो जाएगा। बहुत खूब। इस आस में बैठे हैं कि गुजारा हो जाएगा, वो शख्स नहीं है हमारा पर हमारा हो जाएगा, और हो जाएगा हर एक ख्वाब मुकम्मल के जाने गज़ल, हो जाएगा हर एक ख्वाब मुकम्मल के जाने गज़ल, जब हमारी आंखों से नींदों का डेरा खो जाएगा। क्या बात है, क्या और कहना, बहुत सही। शेर है कि बख्शी है उसकी यादों ने, आप तवज्जो दें, कि बख्शी है उसकी यादों ने हमारे अश्क को ताकत बहुत, बहुत खूब, बहुत बख्शी खूब। है उसकी हमारे यादों ने हमारे अश्क अश्क को को ताकत बहुत, ये निगाहों से जो अब के गिरा तो सब डुबो जाएगा। डुबो जाएगा। बहुत खूब। और आखिरी दो लाइनें हैं कि है भार्गव को इतना एतबार अपनी एक तरफा मोहब्बत पे, क्या कहने, क्या है कहने। भार्गव को इतना एतबार एतबार अपनी एक तरफा मोहब्बत पे कि पत्थर के सीने में भी फूल पिरोए। क्या बात है, क्या बात। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मतलब को दोबारा पेश करें, है भार्गव से। है भार्गव को इतना एतबार अपनी एक तरफा मोहब्बत पे, ओहो, है भार्गव को इतना एतबार अपनी एक तरफा मोहब्बत पे कि पत्थर के सीने में भी फूल पिरो आएगा। बहुत सही। अब मैं कुछ गज़लें आप सभी के सामने रखना चाहूँगा अपनी कलाम से। कुछ चुनिंदा गज़लें हैं जो कुछ सालों में मैंने अपनी इकट्ठा करी, और कुछ ख्वाबों को एक साथ जोड़ा, वहीं तोड़ा, और वहीं कुछ हवाएं चली और वहीं कुछ बाल बिखरे, तो वहीं से मैं कुछ आप सभी के लिए लाया हूँ। बहुत खूब। इरशाद करें कि एक सेकंड जी, ऐसा नहीं कि तुझे हम बुला नहीं रहे, कुछ मतलब है, ऐसा नहीं कि तुझे हम बुला नहीं रहे, ये ख्वाब ही मेरे पास आ नहीं रहे। ऐसा नहीं कि तुझे हम बुला नहीं रहे, ये ख्वाब ही मेरे पास आ नहीं रहे, रातों के सन्नाटे में तेरे जिक्र का है शोर। ओहो, रातों के सन्नाटे में तेरे जिक्र का है शोर, या बेवजह ही आज हम सो पा नहीं रहे। क्या बात है, क्या रातों बात के है, बहुत सन्नाटे सही। में, रातों के सन्नाटे में तेरे जिक्र का है शोर, या बेवजह ही आज हम सो पा नहीं रहे, ये अलग सितम है मुझ पर कि वो हमरा है, ये अलग सितम है मुझ पर कि वो हमरा है, ये अलग सितम है कि आंसू भिजा नहीं रहे। बहुत सही, बहुत बढ़िया। कुछ शेर हैं और, बड़े बेआबरू हैं वो कि मुझसे मोहब्बत है, तवज्जो है आपकी, बड़े बेआबरू हैं वो कि मुझसे मोहब्बत है, और बिछड़ते बिछड़ते भी गले लगा बहुत खूब, बहुत खूब। उस शजर से दीवाने को दूर रहने को कहो, उस शजर से दीवाने को दूर रहने को कहो, अब ये पत्ते किसी तूफान से घबरा नहीं। ओहो, क्या कहना। आखिरी कुछ चार लाइनें हैं कि एक गली बहुत मशहूर है बस उसके ही नाम से, एक गली बहुत मशहूर है बस उसके ही नाम से, मशरूफ नहीं है हम बस वहाँ जा नहीं रहे। ओह, क्या कहने, क्या कहने। आखिरी दो लाइनें हैं, आप सब गौर फरमाइए। आखिरी दो लाइन है कि टूट जाएं तो टुकड़े जोड़े जाते हैं भार्गव, टूट जाएं तो टुकड़े जोड़े जाते हैं भार्गव, हम तो रेत हैं हाथों में भी आ नहीं।
क्या बात है, बहुत सही, अमृत हैं, बहुत बढ़िया, हाथों बहुत में बढ़िया। भी याद नहीं रहे। बहुत खूबसूरत गजल। एक गज़ल और बस मैं आप सभी के सामने अपना कलाम से पेश करना जा रहा हूँ इरशाद। कि गज़ल का मतलब है कि जो लिख रहा हूँ मैं, जो लिख रहा हूँ मैं, ये जज्बात उसके हैं। क्या बात। जो कोई लिख मर रहा गया हूँ है मैं, मेरे अंदर, ये हालात उसके हैं। जो लिख रहा हूँ मैं, ये जज्बात बात उसके उसके हैं। हैं। कोई मर गया है मेरे अंदर, ये हालात उसके उसके हैं। हैं। क्या बात। जो लहू है दीवारों पर, ये मेरी गलती नहीं। क्या बात। जो लहू लहू है है दीवारों दीवारों पर, ये मेरी गलती नहीं। जहाँ तक याद है मुझे, ये सदमात उसके हैं। बहुत सही, बहुत सही। जहाँ तक क्या याद कहने। है मुझे, ये सदमात उसके हैं। मेरे अंदर जो जिंदा है वो ये जानना चाहता है। मेरे अंदर जो जिंदा है वो ये जानना चाहता है। जो ये गम की सहर है, क्या ये जुल्मात उसके हैं। क्या कहने, क्या जो कहने। ये गम की सहर है, क्या ये जुल्मात उसके हैं। मुझसे पूछा गया कि उसे भुलाता क्यों नहीं मैं। मुझसे पूछा गया कि उसे भुलाता क्यों नहीं मैं। जहाँ मैं हूँ ना, ये आलम है बिसात उसके। क्या बात है, बहुत जहाँ खूब, मैं बहुत हूँ ना, ये आलम है बिसात उसके हैं। और काले धब्बे जो हैं ये आँखों के नीचे मेरी। काले काले धब्बे धब्बे जो हैं। हैं, तवज्जो दें आपकी, काले धब्बे जो हैं ये आँखों के नीचे मेरी। ये भी जान ले ज़माना कि ये वजूहात उसके हैं। क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब, हैं बहुत कुछ खूब। आखिरी कुछ 3 शेर हैं इस गज़ल के कि कुछ तस्वीरें रह गईं उसके घर में मेरी। ओहो, कुछ तस्वीरें रह गईं उसके घर में मेरी। वो अब भी वही रहता है, ये गमे हयात उसके। क्या खूब कहने, क्या कहने। कुछ 4 लाइनें हैं आखिर की कि अखबार में खबर नहीं, शहर में चर्चा है। अखबार में खबर नहीं, शहर में चर्चा है। मुझे तो लग ही रहा था कि ये वारदात उसके उसके हैं। हैं, क्या कहने। बहुत सही। और आखिरी 2 लाइनें हैं, आ जाएं वक्त पर, ये मुमकिन ही नहीं भार्गव। आ जाएं वक्त पर, ये मुमकिन ही नहीं भार्गव। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये कागजात उसके हैं। बहुत कहने, बहुत सही, बहुत सही। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रथम भार्गव का, जिन्होंने भूलने बुलाने से लेके इस महफिल को मोहब्बत के उस रंग में रंग दिया है कि मैं बता नहीं सकता मैं किस दुनिया में पहुंच चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खुद एक गज़ल आपके सामने पेश कर रहा हूँ जी, क्योंकि इरशाद, मैं इरशाद। भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो भूल नहीं पाता हूँ, जी, बेबाक भूल नहीं आप- पा रहा बेबाक हूँ। होकर आप करें। तो आइए कि सब कहते हैं, सच कहते हैं, गांव की मिट्टी याद आती है। कि सब कहते हैं, सच कहते हैं, गांव की मिट्टी याद आती है। लिखा है कि मेरा तो ईमान वही है, जहां है खेला बचपन मेरा, वो सारे मैदान वही है। क्या कहना, बहुत शानदार, बहुत कि मेरा तो ईमान वही है, जहां है खेला बचपन मेरा, वो सारे मैदान वही है। और पुश्तैनी घर भी वही है, जिसमें क्या कहने हैं लेटे गाजी साहब। माँ पापा, वो प्यारा कब्रिस्तान वही है। वो बहुत प्यारा गहरा, बहुत कब्रिस्तान गहरा है, वही बहुत है। गहराई। सच बोलूँ तो बहुत बहुत शुक्रिया। कि सच बोलूँ तो ये भी सच है, उसकी याद बहुत सताती है। सब कहते हैं, सच कहते हैं, गांव की मिट्टी याद आती है। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत चंद खूबसूरत। लाइनें और लिखी हैं, तवज्जो चाहता हूँ मैं आपका। इरशाद फरमाइए, इरशाद। कि भागा दौड़ा जीवन के पथ पर, कि भागा दौड़ा जीवन के पथ पर, गांव से मेरा रिश्ता टूटा। रंग शहर का चढ़ गया मुझ पे, एक दोस्त बचा था वो भी रूठा। क्या एक दोस्त कहने, बचा क्या था कहने, बहुत वो भी रूठा। बहुत खूबसूरत काजी साहब। सच बोलूँ तो ये भी सच है, वो गलियां बहुत सताती है। सब कहते हैं, सच कहते हैं, गांव की मिट्टी याद आती याद है। आती है, क्या गाँव की मिट्टी याद याद आती है। क्या कहने, क्या कहने। एकला मतलब है कि मेरे तो सब यार वही है, मेरा पहला प्यार वही है। कि मेरे तो सब यार वही है, मेरा पहला प्यार वही है। और जिसके गोद में मैं हूँ खेला, मेरा वो संसार बहुत वही खूब, है। बहुत खूब, मेरा बहुत वो खूब। संसार वही है। बहुत खूबसूरत। आखिरी मतला पेश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। कि जिस पोखर पर बचपन खेला, कि जिस पोखर पर बचपन खेला, उसका पानी सूख गया है। पोखर मतलब क्या बात, क्या तालाब। बात, हाँ बिल्कुल। कि जिस पोखर पर बचपन खेला, उसका पानी सूख गया है। रंग चढ़ गया धर्म का उस पर,
कि रंग चढ़ गया धर्म का उस पर, मेरा भगवन छूट गया है, मेरा भगवन छूट गया है। सच बोलूं तो ये भी सच है, उसकी याद बहुत सताती है। सब कहते हैं, सच कहते हैं, गाँव की मिट्टी याद आती है। बहुत शानदार, बहुत खूब। क्या कहने का। ये उर्दू और हिंदी की मुलाकात एक ऐसे तहजीब को जन्म देती है जो अपने आप में ही खूबसूरत है, और अगर उसको एक खूबसूरत ज़बान से, उस लहजे से और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश की जाए तो माशाअल्लाह क्या कहने, बहुत बेहतरीन होती है ये। मैं आज आपके सामने एक ऐसे शख्स को पेश करना चाहता हूँ, उनसे रूबरू कराना चाहता हूँ जो शक्ल सवाहत से भी उतनी ही खूबसूरत है। तो मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ मेरे करीबी, मेरे दोस्त, मेरे भाई जनाब साहिल खान सर का। बहुत शुक्रिया ज़रा नवाजी के लिए। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और सीधा हम मतले पर आते हैं। इरशाद। तो इरशाद फरमाएं, अगर यकीन नहीं आता तो आज़माए मुझे, अगर यकीन नहीं आता तो आज़माए मुझे, वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे। क्या कहने, क्या अगला कहने? मतलब यूँ है कि अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ। अजब चराग हूँ, अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ। मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे। क्या बात है, हवा से कहो बुझाए मुझे। मैं क्या कहने। जिसकी आँख का आंसू था, मैं जिसकी आँख का आंसू था, उसने कद्र ना की। मैं जिसकी आँख का आंसू था, उसने कद्र ना की। बिखर गया हूँ रेत सा, अब उठाए मुझे। ये अब तो उठाए मुझे। अगला बहुत सही। मतलब ऐसा है कि बहुत दिनों से मैं इन पत्थरों में पत्थर हूँ। बहुत दिनों से मैं इन पत्थरों में पत्थर हूँ। कोई तो आए ज़रा देर से रुलाए मुझे। क्या बात है, बहुत सही, बहुत शुक्रिया। आखिरात में मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी जहन को, किसी भी ज़बान को, किसी भी मतला को, किसी भी धर्म को या किसी भी इंसान को अगर खूबसूरत बनाना हो तो उनको मुशायरे में लेके आए। यहाँ जो मखसूस लोग होते हैं, उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, उनको जो मसलहत दिया है खुदावंदा ने, वो इतनी बड़ी है कि वो इनके साथ रह के ही अच्छा इंसान बन सकता है। तो एक बार दोबारा मैं आपको नेक्स्ट वीक में हमारे चुनिंदा गेस्ट के साथ और कुछ अच्छे शेर के साथ दोबारा मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुश आमदीद, अल्लाह हाफ़िज़।